दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश अवश्य कीजिए ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। आज की खबर, भयंकर सूखे के बावजूद अर्जेंटीना में सोयाबीन की 95.5% बिजाई पूरी हो गई है। ये खबर ब्यूनस आयर्स लैटिन अमेरिका देश के अर्जेंटीना के बारे में कर रहे हैं। अर्जेंटीना में भयंकर सूखे के माहौल के बावजूद नियत लक्ष्य के सापेक्ष 95% से अधिक का भाग सोयाबीन की बिजाई में पूरे होने की सूचना मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मौसम की स्थिति में कुछ सुधार आया है और अर्जेंटीना के मौसम विभाग में आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। यह सोयाबीन के लिए एक अच्छी खबर है। उसके उम्मीद के अनुरूप यदि बरसात हो जाती है तो सोयाबीन की फसल उससे निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा, अन्यथा वर्षा पर आधारित कुछ क्षेत्रों में फसल का भविष्य अनिश्चित रहेगा। लेकिन समाचार ये मिल रहे हैं कि फसल इस बार अच्छी आने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह के दौरान अर्जेंटीना के कुछ भागों में काफ़ी अच्छी बरसात हुई थी, जिससे न केवल फसल को राहत मिली अपितु सोयाबीन की बिजाई की गति भी तेज हो गई। हालांकि इस समय लैटिन अमेरिका का ये देश सोयाबीन की बिजाई के आदर्श समय जो मध्य जनवरी में समाप्त हो चुका है, लेकिन वहाँ इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन की फसल के प्रति किसानों का तेज आकर्षण और उत्साह ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सीजन खत्म होने के बाद भी वो इसकी बिजाई कर रहे हैं। अर्जेंटीना के मौसम के विभाग के अनुसार गत सप्ताह अर्जेंटीना के कोर्डोबा, सांता फे, एंटी रियोस तथा ब्यूनस आयर्स जैसे प्रांतों में अच्छी बरसात दर्ज की गई है। अर्जेंटीना मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 10 दिनों में देश के अर्जेंटीना के उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग में पुनः अच्छी बरसात का दौर शुरू हो सकता है। ये भी गौरतलब है कि अर्जेंटीना में अभी बारिश की आवश्यकता है, क्योंकि प्रमुख कोर उत्पादक क्षेत्रों में इस बार 60 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था और धरती बिल्कुल सूख चुकी है। और अर्जेंटीना संसार में सोयाबीन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश माना जाता है, जबकि सोया तेल और सोया मील के निर्यात में अपना पहला स्थान रखता है। भारत में सोयाबीन तेल का सबसे ज़्यादा आयात अर्जेंटीना से ही होता है, अतः अर्जेंटीना की सोया की फसल बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अर्जेंटीना की बिजाई की रफ्तार बढ़ने के बावजूद अर्जेंटीना में अभी तक 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें तिलहन की फसल की खेती होनी है। बिजाई का आदर्श का समय पहले ही बीत चुका है और सोयाबीन की अगेती बिजाई वाली करीब 40% फसल में फूल लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 60% क्षेत्र में फसल की हालत कमजोर या खराब बताई जा रही है, जबकि 37% सामान्य और 3% क्षेत्र में बहुत अच्छी और उत्साहवर्धक प्रगति बताई जा रही है। यदि बरसात होती है तो 60% जो अभी कमजोर हालत में है उसमें कमी होगी और सोयाबीन के भाव इससे प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, देश दुनिया की खबर सबसे पहले हम आपको देते हैं, साथ साथ तेजी आने से पहले और मंदी आने से पहले आपको अग्रिम विश्लेषण और समाचार आपको देने का प्रयास करते हैं। आप तिलहन, सोयाबीन, सरसों, तिल, मूंगफली, कैस्टर सीड, इन सभी पर हमने आपको जो अग्रिम विश्लेषण दिए हैं वो लगभग सभी सत्य साबित होते देखे गए हैं। आप भी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं जो भुगतान करने पर हो सकती है उपलब्ध। ऑल द